यहाँ से 11 किलोमीटर घूम के हमारे बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं। हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है। 4-5 किलोमीटर वहाँ से यहाँ से हमारा गांव है। जो हमारा विद्यालय है जो बाजार में ही है, यहीं पे बच्चों के लिए बहुत परेशानी हो रही है पढ़ने के लिए। यहाँ पर एक बुजुर्ग है जो बीमार है, लेकिन फिर भी अपनी मांगों को लेकर लगातार धरने में डटे हुए हैं। यहाँ से गांव वाले अपना लगातार निकलने का जो बिना पुलिया के निकलते हैं, और ना हमारे पास कोई नेता आ रहा है, ना कोई प्रशासन आ रहा है। हमको काफी दिन हो गए यहाँ पे, रात दिन सारा एक हो गया हमारा। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं बतंगड़ बेखौफ सच्ची पत्रकारिता। इसी सिलसिले में जनपद आगरा की तहसील फतेहाबाद के अंतर्गत आने वाले गांव कोरियनपुरा में खड़े हुए हैं। यहाँ पर लगातार लोग, यहाँ के ग्रामीण 10 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। यहाँ से 11 किलोमीटर घूम के हमारे बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं। अगर ये रास्ता बंद करने से 11 किलोमीटर है, मात्र यहाँ से हमारा गांव 2 किलोमीटर है। अगर पुलिया रास्ता कुछ भी हो जाएगी तो 2 किलोमीटर है। बच्चे पढ़ने के लिए परेशान है। हम लोग उनको बाइक से छोड़ के जा रहे हैं, वो आने जाने में असमर्थ है। बच्चे छोटे बच्चे हैं, और क्या कहें। यही हमारे लिए भविष्य में बच्चों के लिए तो राम राज्य होना है। किसके लिए मेहनत कर रहे हैं। आप ये रास्ता देख रहे हैं, यही वो रास्ता है जिसकी वजह से ये पूरे जो गांव के यहाँ के लोग हैं जो धरने पर बैठे हुए हैं। क्योंकि अब देखिए, यहाँ ये रास्ता खत्म हो जाता है। इससे पहले यहाँ रास्ते में डाबर वगैरह रेलवे लाइन के ऊपर से ही निकलने की सुविधा थी, लेकिन अब जो रेलवे के द्वारा एक नया काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं उधर एक बैरिकेटिंग लगा के लाई जा रही है रेलवे के द्वारा, जिसके ये लट्ठे वगैरह रखे हुए हैं वो इसी के लिए रखे हैं। जब यहाँ तक बैरिकेटिंग लगा दी जाएगी ये, और पूरी तरह से बैरिकेटिंग यहाँ तक लग जाएगी, तो ये रास्ता पूरा बंद हो जाएगा। तो गांव वालों के लिए कहीं से रास्ता निकलने के लिए बचेगा ही नहीं। तो लगातार गांव वालों की यही मांगे है प्रशासन से कि उनकी जो रास्ता है उनको कम से कम रास्ता तो दिए, अंडरपास बना दो, ऊपर से अपनी बैरिकेटिंग निकाल के ले जाओ, एक अंडरपास बन जाएगा। लेकिन जो गांव के लोग हैं उनका कहना है कि अभी तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इस चीज समस्या को देखने के लिए। अच्छा, जब आप ये कहते हैं कि हमें रास्ता चाहिए, तो कैसे रास्ते के लिए व्यवस्था बनाई जाएगी फिर आपकी? अंडरग्राउंड बन जाए या ओवरब्रिज बन जाए, कोई भी व्यवस्था हो जाए हमारे लिए। जो PW की जो रास्ता है वो हमारा बंद हो रखा है। तो हमारी मांग ये है, जो हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है। 4-5 किलोमीटर वहाँ से यहाँ से हमारा गांव है। जो हमारा विद्यालय है जो बाजार में ही है, यहीं पे। तो बच्चों के लिए बहुत परेशानी हो रही है पढ़ने के लिए। अब बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमारी प्रशासन से यही मांग है सरकार से कि हमारा रास्ता बन जाए, और उसी में हम शांत हैं। अच्छा, पहले जब ये रास्ता, जैसे हम खड़े हुए हैं, ये रास्ता रेलवे लाइन के ऊपर से था। हाँ जी। जब बैरिकेटिंग नहीं लगी थी तो निकलने में आराम से आना जाना हो जाता होगा। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन अब एक साइड उधर तो बैरिकेटिंग लग चुकी है। अब इधर लगाने की जो आपने जो धरने के माध्यम से रोका हुआ है कार्य, अगर इधर बैरिकेटिंग लग जाएगी तो रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा, कहीं से रास्ता नहीं बचेगा। नहीं, हमारे लिए रास्ता ही नहीं है कोई। कहाँ से निकलेंगे, हमारे कोई रास्ता ही नहीं है। इसीलिए तो मांग कर रहे हैं सरकार से। और ना हमारे पास कोई नेता आ रहा है, ना कोई प्रशासन आ रहा है। हमको काफी दिन हो गए यहाँ पे, रात दिन सारा एक हो गया हमारा। कम से कम 9-10 दिन से लगातार ठंडी जो सर्दियों की रातों में आप यहाँ पर लगे हुए हैं धरने में लगातार। हाँ। और गरीब इंसान है, मैं मजदूरी कर रहे हैं, पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, फिर भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, फिर भी बच्चों के लिए रास्ता नहीं है। बताओ कहाँ से निकलेंगे, सारा रास्ता बंद हो रहा है, क्या करेंगे बताओ। बच्चों की व्यवस्था खराब हो जाएगी। या तो हमसे प्रशासन या सरकार आकर के ये कह दे कि अपने घर बैठो, कुछ भी मत करो, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, तो हम बैठ जाएंगे, क्या करें, गरीब आदमी है। जैसे अभी ये भाई साहब बता रहे थे कि कम से कम यहाँ से हजारों हेक्टेयर की जो किसानों की फसल है वो इसी रास्ते पर डिपेंड है। अगर ये रास्ता अगर इसी प्रकार बंद रहा तो कहीं ना कहीं किसानों की जेब पर भी बोझ पड़ेगा, और जब उनको 10-12 किलोमीटर का जो चक्कर लगाना पड़ेगा, 2 किलोमीटर का सफर 12 किलोमीटर करना पड़ेगा, ट्रैक्टर के लिए, भाड़े के लिए, जाने के लिए। हमारी जैसे हम मोटरसाइकिल से अपनी भैंसों के लिए हरा चारा लेके जाते हैं, वो हम 10 किलोमीटर से घूम के जा रहे हैं। मात्र हमारे ट्यूबवेल से हमारा मकान 3 किलोमीटर है। फतेहाबाद में मकान है, और ये सारंगपुर और ये बीगनपुर साइड में ये रोड है, जो इसी रोड पे हमारा ट्यूबवेल लगा है। तो हम 3 किलोमीटर की जगह पे अब 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर सफर कर रहे हैं हम लोग। तो कहीं ना कहीं ये जेब पर भी तो बोझ वो तो पेट्रोल फालतू हो रही है। ट्रैक्टर हमारे पास, ट्रैक्टर को वहां के ले जा रहे हैं। आगे चल के जब फसल में सामान जाएगा तो एक चक्कर की जगह पे, जैसे हमारा इतने पैसे में एक चक्कर लगेगा, इतने में अब ये 3 लग जाते हैं। अच्छा, मोदी जी कहते हैं हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, तो क्या ऐसे ही किसानों की आय दोगुनी हुई तो खर्चा दोगुना हो रहा है? खर्चा तो एक रुपए का काम अब 3 रुपए में होगा हमारा काम। जैसे हमारा 1 रुपया खर्चा होता है, अब 3 रुपए हो रहे हैं उस जगह पे। ये रेलवे लाइन प्रमुख रूप से उधर जो हाईवे से रोड निकल कर आया है, लिंक रोड गांव के लिए,
ये वहां पर जो बैरिकेटिंग लगा दी गई है इसके द्वारा रोक दिया गया है। अब इधर एक और नई बैरिकेटिंग लगाने की तैयारी है जिससे रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगा और गांव वालों के लिए बिल्कुल रास्ते ही नहीं बचेगा तो निकलेंगे कहां से। लगातार 9-10 दिन से लोग गांव के जो धरने पर बैठे हुए हैं उनकी यही मांग है कि कम से कम ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, अंडरपास बनाया जाए या ऊपर से कोई व्यवस्था बनाई जाए ताकि उनके निकलने का जो रास्ता है वो सुलभ हो सके। यहाँ पर एक बुजुर्ग है जो बीमार है लेकिन फिर भी अपनी मांगों को लेकर लगातार धरने पर डटे हुए हैं, तो हम उनसे बातचीत करेंगे। तो दादा बीमार है, क्या बात है? तो फिर यहाँ धरने पर क्यों बैठे हुए हैं? अरे व्यवस्था तो होनी चाहिए हमारे लिए और जनता के गाँवों की है। कुरियनपुरा 8 गांव है, सारंगपुर है, तो वो तो मिलनी चाहिए। अच्छा, आप बीमार हैं तो आप अपना आराम से घर पे आराम करते, यहाँ धरने पर क्यों डटे हुए हैं? और भी बाकी लोग हैं यहाँ पर धरने के लिए। अरे ऐसा है कि तो सुविधा तो होनी चाहिए। सर हमारे गांव कोरियनपुरा में 70% मजदूर फतेहाबाद में मजदूरी करने आते हैं। उनको डेली जाना है, सुबह और डेली शाम को आना है। 1 घंटा पहले घर से निकलते हैं वो लोग, 1 घंटे पहले निकलते हैं पैदल, जब वो टाइम से पहुंच पाते हैं। किसी दिन तो काम वाले दूसरे भी लगा लेते हैं, उनको वापस आना पड़ता है। अच्छा, ये पूछे ये धरना फिर कब तक चलता रहेगा आपका? जब तक हमारी रोड नहीं बनेगी, हमारी पुलिया बने या ओवर ब्रिज बने, हमारा रास्ता कैसे भी यहाँ से बन जाएगा, जब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं, चाहे 1 दिन लगे या 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, जितने भी लगे, चाहे सालों लग जाएंगे, सालों लग जाएंगे, फिर भी ऐसे ही करेंगे, फिर भी ऐसे ही करेंगे। यही वो रास्ता है जहाँ से गांव वाले अपना लगातार निकलने का जो बिना पुलिया के निकलते हैं। वाटर वे ब्रिज नो ट्रांसपेरेंसिंग, यानी यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि केवल ये पानी के लिए रास्ता है, लोगों के लिए नहीं है। जब हम निकल कर आए, जब लोगों के धरने को हमने कवर किया तो हम यहीं से निकल के गए थे, यहीं से निकल के आए। ये एक जान का बहुत बड़ा खतरा है, कहीं से सर टकरा गया निकलते टाइम तो हर व्यक्ति को खतरा महसूस होता है। ऊपर रेलवे लाइन है और इससे लोग निकलने के लिए मजबूर हैं।